स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.2। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक के हमारे प्रूव करने के लिए है। प्रूव द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड क्वेश्चन है, बाद में इसके बाद हम दो क्वेश्चन जो प्रूव करने के वो भी करते हैं। पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, मतलब ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। और x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 to 1/2। कैसे स्टार्ट करते हैं। देख हम क्या करेंगे, इन्हें करने का तरीका होता है कि लेट हमने मान लिया क्या जी कि साइन इनवर एक्स को हमने मान लिया थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स उधर जाने के बाद साइन थीटा बन जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिएगा इसके अंदर आर एच एस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ये चल रहा है ना हमारा, चलो आर एच एस। तो साइन इनवर्स 3x की वैल्यू के साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा, ये किसके इक्वल होता है, साइन 3 थीटा के। चूंकि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स होता है हमारे साइन 3 थीटा के। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा क्या जी, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम फर्स्ट से। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा एल एच एस आ गया। आर एच एस लेके चले, एल एच एस आ गया, तो लिख देंगे बस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ये चीज़ अभी यहाँ आई नहीं समझ में, तो मैं इसको मिटो के दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं, नीचे सही से कर देते हैं। कभी ये समझ में ना आया आपके ऐसे। तो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं इसकी वैल्यू 3 और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास एल एच एस आ गया, तो लिखेंगे बस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है। इसमें गिवन है हमारे पास 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू है cos इनवर्स 4x क्यूब और माइनस के 3x और x बिलोंग्स टू विच इज x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। तो बस आर एच से लेके चलेंगे। पहले तो उसी तरीके से लेट करते हैं। लेट क्या कि हमने मान लिया सॉरी cos इनवर्स x को मानते हैं हम यहाँ पर थीटा। तो cos x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये cos थीटा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड। आर एच से लेके चलेंगे, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम सेकंड से। सेकंड से x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो आएगा जी cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा विच इज इक्वल टू cos 3 थीटा। सिंस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स टू cos 3 थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो आ जाएगी cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos से cos कैंसिल होके 3 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से। 3 और थीटा की वैल्यू है हमारे पास cos इनवर्स, तो आ जाएगा जी 3 cos इनवर्स x। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। प्रूव हो गया। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके अंदर। अच्छे क्वेश्चन है, सब बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाता है 1 और 2 नंबर में।
क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 मार्क्स तक आ जाएगा ये। टेन इनवर्स इस टाइप का ही आएगा, 2/11 टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू दिखाना है हमें टेन इनवर्स 1/2। LHS लेकर चलते हैं। LHS टेन इनवर्स 2/11 टेन इनवर्स 7/24। लिखो सिंस टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई भी थी, तो अकॉर्डिंग x हो गया y हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा टेन इनवर्स x है 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 12 बार आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ रहा है जिनका 144, इसे ऐसे ही रहना दो, अभी काटते नहीं। 11 चक 44 22 4 26, ठीक है जी। 24 से यहाँ होगी 48 और 11 से हो जाएगा 77 डिवाइड बाई यहाँ भी ये आ जाएगा 264, तो ये आ जाएगी 264 माइनस 7 टू द 14, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने काटा नहीं था सेम आने के लिए से। तो ये आएगा हमारे पास टेन इनवर्स 8 7 15 12 डिवाइडेड बाई 0 के 0 50 250 सॉरी 1/2 टेन इनवर्स 1/2। और ये हमें प्रूव करना था LHS इज इक्वल्स टू RH, यही तो प्रूव करना था हमें। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 4, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 टेन इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 31/17। तो इसका भी LHS लेकर चलेंगे हम। LHS 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/, सिंस 2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 टेन इनवर्स x ये था हमारे पास 2। तो देखो x हमारे पास अगर यहाँ पे तो हम यहाँ x कीजिएंगे, ये रख देंगे 1/2, तो रख देंगे टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2 और नीचे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू ये आ गई, और प्लस का टेन इनवर्स 1/7, इससे एक कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास टेन इनवर्स 1/1 यानी और डिवाइड 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस 1, इस 4 ये कहाँ जाएगा ऊपर, प्लस का टेन इनवर्स 1/7, तो ये आ गया जी टेन इनवर्स 4, और ये 4 में से 1 गया 3 प्लस के टेन इनवर्स 1/7। अब ये टेन x प्लस टेन y वाला फिर दोबारा लग गया फार्मूला, तो क्या हुआ टेन इनवर्स x प्लस वाई 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। यहाँ लिख भी देना सिंस टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y जो है वो इक्वल होता है हमारे किसके, टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ रखा, इसका एलसीएम यहाँ ऊपर करते हैं। फिर tan इनवर्स, नीचे एलसीएम आया 3 7 जा 21, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3, और डिवाइड में आया हमारे पास 1 माइनस 4 1 जा 4 21। tan इनवर्स 28 मिला के 31, 21 डिवाइड में नीचे एलसीएम आ गया ये 21, तो 21 माइनस 4, 21 से 21 कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स 31 अपॉन 17, दैट इज द राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 5। तो ये इनको सिंपलेस्ट फॉर्म करके निकालने हैं, प्रूफ वाले तो खत्म हो चुके, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो राइट डाउन क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, बस अब यहाँ लॉजिक लगेंगे। लॉजिक कहाँ से, लॉजिक कैसे लगा पाओगे, अगर आपने सब आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की लर्न है तो वो लॉजिक आप आराम से लगा लोगे। इस अंडर रूट को हटाना, इसे वैल्यू पुट करके चलेंगे इसके अंदर। लेट हम मानते हैं कि x को हमने tan थीटा मान लिया, ठीक है जी, x को हमने tan थीटा मान लिया, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो इसके अंदर। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस के 1, और नीचे tan थीटा। क्यों माना अभी पता चल जाएगा आपको, क्यों मान लिया हमने इसका ऐसे। अंडर ये क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा, इसलिए माना था क्योंकि ये स्क्वायर में सिंगल वैल्यू आगे स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट इस पे से, tan थीटा। ये बचेगा हमारे पास sec थीटा माइनस 1 और नीचे tan थीटा। ठीक है जी, sec को इनको कन्वर्ट कर लेंगे, sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ एलसीएम आ गया cos थीटा, ये 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, और नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब देखते हैं इसको। सिंस लिखेंगे अब cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और cos थीटा के थ्रू 2 थीटा की वैल्यू होती है, और cos थीटा की क्या हो जाएगी बाई 2 में आ जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आइडेंटिटीज हैं। और साइन थीटा की क्या होगी, से पहले साइन 2 थीटा की मालूम करें, 2 साइन थीटा एंड cos थीटा ये आइडेंटिटी होती है, और साइन थीटा की क्या हो जाएगी बाई 2 में आ जाएगी, तो 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, ये वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है। तो अब आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस 1, और इस माइनस से माइनस ही प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा जी tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, और एक स्क्वायर से sin थीटा बाई 2, तो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होता है हमारे पास क्या जी tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास थीटा बाई 2, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा हमने क्या ली थी यहाँ पे, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको भी लिख लो यहीं पे कि अगर हम x इक्वल टू tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स x बाई पूरे के 2। देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या आ रहा है इसका।
ठीक है, ये आंसर आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, वो भी सेम उसी तरीके से है। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जी कि प्रूव कीजिएगा tan इनवर्स 1/√x² -1 और x इज नॉट इक्वल्स टू 1। मॉडुलस में आएगा क्योंकि प्लस और माइनस को तो प्लस हो गया या जीरो बना देंगे। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमारे पास यहाँ तो आ गया tan इनवर्स 1/√x² -1। ऐसी क्या वैल्यू लो जो अंडर रूट हटे। देखिएगा जी, x की वैल्यू अगर मैं tan थीटा लूँ तो tan 1 - sec लूँ, sec, हाँ, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और जी उधर जाएगा। हाँ, तो लेट x इज इक्वल्स टू sec थीटा और थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, sec इनवर्स x। ये वैल्यूज आगे जाके काम आएंगे, तो यहाँ रख देंगे इसके अंदर tan इनवर्स 1/sec स्क्वायर थीटा -1 विच इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा 1/tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, खुल के tan थीटा आ जाएगा 1 में बन जाएगा cot थीटा, फिर cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाए, नहीं cot थीटा है। अब cot थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और tan का कोड बनेगा तो cot थीटा। ये हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया, π/2 माइनस थीटा। अभी वैल्यू फ्रॉम द पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस sec इनवर्स x। आंसर देखते हैं यार कैसे कर, π/2 माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि जी tan इनवर्स अंडर रूट पूरे का है ना, हाँ, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x से थीटा है, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 पाई। तो देखते हैं इसमें, देखो फिर वो cos वाली आइडेंटिटी लगेंगी क्या। अब मैं बाई 2 वाली लूंगा डायरेक्ट कि cos थीटा हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे पहले वाले लगाए थे। और फिर cos थीटा की एक और होती है, cos में क्या होती है, वो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये वाली ऊपर जाएगी क्योंकि वो माइनस से माइनस से प्लस करेगी, और पहला जो 1 आएगा 1 से 1 कटेगा, और ये वाली यहाँ आएगी क्योंकि इस माइनस से माइनस कटेगा। तो हमारे पास आ गया जी 1 -1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा जी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। इस 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 कैंसिल, तो tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2 का tan स्क्वायर थीटा बाई 2, tan इनवर्स
अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, और 10 से 10 कैंसिल, थीटा बाई 2, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर? इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं थी, एक्स सही है, थीटा कहाँ से आ गया? एक्स पे लो ना इसको, इस एक्स को इसी को रख लो बस उठा के, जरूरत ही नहीं है, हमने कौन सा लेट किया इसमें। टेंस कैंसिल, एक्स बाई 2 आंसर। इसमें मेरे को लेट करने की जरूरत ही नहीं थी, हमने तो इन्हीं की वैल्यू रखी ना, हमने उठा के भाई cos x की वैल्यू रख दी, cos x की वैल्यू रख दी, x भी चलती रहेगी, लास्ट में आके हमारे पास x बाई 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 8 पर आते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें क्या है। टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और पाई से कम, यानी 180 0 पाई 180 के बीच में होगी। इससे को हमारा वन, ये तो उन्होंने कंडीशंस दी है कि ये वैल्यू ही होंगी इसके अंदर। अब इसमें करना क्या है, देखो डिवाइड, हमें 10 बनाना है किसी भी तरकीब। तो 10 कब बनेगा? अगर मैं cos से डिवाइड करूँ, ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, भी 10 आ जाएगा 1। तो डिवाइड बाई cos थीटा इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो ये बनेगा हमारे पास tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x डिवाइडेड बाई cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x, और ये आ जाएगा 1 प्लस tan x। अब यहाँ देखो क्या करना है इसके अंदर। ये जो tan x है, मैं इसको कर सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई tan x लिखा जा सकता है, तो tan x ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं। अब देखो सिंस tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, यानी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो जहाँ 1 है वहाँ उसकी जगह हम tan पाई बाई 4 रखेंगे यहाँ। तो ये आ जाएगी जी tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस इस 1 की जगह tan पाई बाई 4 तो tan। एक जरा ध्यान से देखिए, tan वाला फार्मूला करेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b किसके बराबर होता है? tan a माइनस b के, यानी tan इनवर्स tan a माइनस b, यानी पाई बाई 4 माइनस x। tan से tan कैंसिल, आंसर इज पाई बाई 2 माइनस x। देखते हैं आंसर क्या है। पाई बाई, ये 2 ही लिख देता हूँ मैं, पता नहीं क्या बात है, 4 है भाई ये। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, राइट डाउन कीजिए इसको। बच्चे कितने क्वेश्चंस हमारे पास इसमें। ठीक है, बाकी कल देखते हैं, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इनको राइट डाउन कीजिए, आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।